हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी जो ये वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रही है फिलीपींस और इजराइल की, तो क्या उसका मार्केट पे इफेक्ट पड़ा, या पड़ा तो कितना पड़ा, और लोगों की क्या साइकोलॉजी रही इसके पीछे। तो देखिए, बहुत से लोगों ने क्या हुआ कि जिस दिन वॉर हुई ना, उसके दूसरे दिन ही उन्होंने पुट की एंट्री लेके चले गए। वो पुट मतलब कि डाउन साइड की एंट्री लेके चले गए कि मार्केट नीचे जाएगा, गिरेगा मार्केट। और मार्केट ने क्या हुआ कि लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैप कर दिया। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में जो 2 दिन पहले जब युद्ध भी नहीं हुआ था तब बताया था कि यहाँ पे डे फ्रेम में, मतलब अगर डेली कैंडल का चार्ट लगाया जाए तो वहाँ पर एक हैमर बनाया था एक सपोर्ट जोन पे आके। तो वहाँ से तो मार्केट को ऊपर जाना था, और अगर मार्केट पे वॉर का असर पड़ता, मतलब ये जो लड़ाई चल रही है इसका असर पड़ता, तो मार्केट बिल्कुल नीचे चला जाना चाहिए था वहां से। मतलब जो हैमर कैंडल बनी थी उसको मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। पर मैंने असल में अपने जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं उसमें मैंने 2 दिन पहले ही जब वीडियो अपलोड किया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे कैंडल कौन सी बनी है, हैमर कैंडल बनी है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के फुल चांस हैं, क्योंकि जितना मार्केट को करेक्शन करना था कर लिया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और आप देखिए, हुआ भी यही। मार्केट ने एक दिन तो डाउन साइड की रैली दिखाई, और वो भी इसलिए कि और लोगों को ट्रैप कर सके। मार्केट कैसे ट्रैप कर सके कि लोगों को लगे कि हाँ, सच में मार्केट नीचे जा रहा है। और दूसरे दिन हुआ भी यही। बहुत सारे लोग जो हैं वो पुट साइड की एंट्री, ओवरनाइट एंट्री लेके चले गए। मतलब कि BTST ले लिया। BTST का मतलब होता है यहाँ पे कि बाय टुडे, मतलब हम आज खरीदेंगे, और सेल टुमारो मतलब कल बेचेंगे जब मार्केट खुलेगा। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट जब खुलता है तो 100-200 पॉइंट, कभी कभी 50 पॉइंट, कभी कभी 60 पॉइंट, या कभी कभी बहुत लंबे पॉइंट ऊपर या नीचे खुल जाता है। तो खुलते से ही लोगों को कई गुना प्रॉफिट दिखाई देता है वहाँ पे, कि जैसे अगर 200-300 पॉइंट खुल गया मार्केट डाउन, तो यहाँ पे अपना पैसा डबल, क्या 3 गुना पैसा भी लोगों को दिखता है। इसी चक्कर में लोग यहाँ पे पुट लेके गए। पर टेक्निकल एनालिसिस जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि नीचे नहीं जाने वाला है मार्केट, ऊपर जाने वाला है। और मैंने 2 दिन पहले बोला था कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। जो मैंने चार्ट्स पैटर्न का वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था। और आज का मार्केट बहुत ही गजब का रहा, 4 अक्टूबर का जो मार्केट रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ट्रेंड अब रिवर्स होने वाला है। अभी तक यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, और अब मुझे ऐसा लगता है, देखो यहाँ से यहाँ तक मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चला। और यहाँ पे देखो, ये हैमर बनाया है आज इसने। वनडे का चार्ट फ्रेम है, एक दिन की एक कैंडल है। तो आज मार्केट भैया यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक लौट के आ गया। ये एक सिग्नल है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पुराना सपोर्ट भी था मार्केट का। तो यहाँ से वैसे तो चांस बन ही रहा था कि मार्केट अब जाएगा, पर अब 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा जैसे ये अब ट्रेंड पकड़ेगा। लोगों के साथ यही हुआ कि लोगों को लगा कि हाँ नीचे जा रहा है, और लोगों ने ले ली यहाँ पे पुट की एंट्री। अब असल बात ये है कि बहुत सारे लोगों की एनालिसिस भी ऐसी होगी कि मार्केट नीचे जाएगा। पर मेरे दोस्त, वो तुम्हारी एनालिसिस नहीं थी। जो भी लोग पुट साइड की एंट्री लेके गए होंगे डाउन साइड की, तो वो रात में यही सोच रहे होंगे कि मार्केट को नीचे ही जाना है, क्योंकि उनके दिमाग में वो साइकोलॉजी बन गई कि मार्केट को नीचे जाना है। पर असल में जिन्होंने पुट खरीदने की जगह कॉल खरीदा होगा, वो तो ये सोच रहे होंगे ना कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं किया, बस ये आपकी एक सोच है। क्या है, हम जिस साइड खड़े होते हैं हमें यही लगता है हमेशा कि हम ही सही हैं, दूसरा पक्ष हमेशा गलत लगता है हमें। तो किसी भी चीज में आप देख सकते हैं। तो सेम ये केवल आपके दिमाग की सोच थी। अब यहाँ पे देखिए, आप मार्केट लगातार 2-3 दिन से ऊपर ही खुल रहा है और ऊपर की तरफ ही रैली करता है। हालांकि आज वैसा नहीं हुआ, मतलब हुआ तो गया तो मार्केट ऊपर ही, पर स्टार्टिंग के जो 20-30 मिनट रहे उसमें बस मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली लगाई, उसके बाद साइडवेज हो गया। और फिर हालांकि मार्केट की क्लोजिंग जो हुई वो पॉजिटिव में ही हुई, +100 पॉइंट्स या फिर उससे भी ज्यादा पॉइंट्स मार्केट प्लस में ही क्लोज हुआ। तो हुआ तो प्लस में ही क्लोज है ना। अब आपको बताऊं कि मार्केट पे ये जो वॉर है इसका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा और कब पड़ेगा इसका इफेक्ट मार्केट पे। तो दोस्तों, ये जो वॉर है, इस तरह की वॉर इसराइल की बहुत पहले भी हो चुकी हैं। और ये मतलब देखिए, बोलना नहीं चाहिए, वार भले ही छोटी सी हो या बड़ी हो, यहाँ पे जान की हानि होती है। और किसी भी कंट्री के वॉर में सिविलियंस ही मारे जाते हैं। तो वॉर हमेशा छोटी हो या बड़ी हो, जिस घर का व्यक्ति उस वॉर में शहीद होता है उस घर से पूछो कि उसके लिए कितनी बड़ी वॉर होती है। असल में बहुत बड़ी वॉर होती है उसके लिए। पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल लेवल की, पूरे दुनिया के स्तर की, कि मार्केट पे इसका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा।
इसीलिए इफेक्ट नहीं पड़ा कि इस वॉर से अभी कुछ इतना इफेक्ट ग्लोबल मार्केट पे नहीं पड़ा। तो मार्केट पे कब असर पड़ेगा इसका? तो मार्केट पे इसका तभी असर पड़ेगा जब बहुत कुछ इफेक्ट करने लगेगा। अगर ये वॉर लंबी चली, जैसे कि मान लीजिए बहुत जल्दी समझौते नहीं होते हैं या 15-20 दिन या 1 महीने में समझौते नहीं होते, जब लंबे चलने लगेंगे तो फिर इसका मार्केट पे इम्पैक्ट दिखने लगेगा। धीरे धीरे जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की जब प्राइस हाइक होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, तो फिर इसका मार्केट पे उल्टा असर दिखने लगेगा आपको। तब दिखेगा मार्केट पे आपको इसका असर, क्योंकि जैसे रसिया यूक्रेन की वॉर हुई थी तो उसका मार्केट पे असर दिखा था, क्योंकि वो बहुत लंबी लड़ाई चली थी और ऐसे में बहुत सारे देश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, तो उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होगी कि अभी मान लीजिए कि किसी के पास 100 रुपये हैं, उसमें से 1-1.5 रुपये खर्च हो गया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा अब। लेकिन ये 1-1.5 रुपये लगातार खर्च होता रहेगा ना, फिर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा उस व्यक्ति पे भी। सो सेम ऐसा ही यहाँ पे है कि इसलिए मार्केट में अभी इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि मार्केट ने थोड़ी सी जो रिटेलर ट्रेडर्स हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उनको ट्रैप जरूर किया है। एक वो रेड कैंडल अभी जो बीच में बनी है, सो उसमें जितने लोग, बहुत से लोगों ने उसमें प्रॉफिट भी बनाया और बहुत से लोगों ने जब दूसरे दिन पुट साइड की एंट्री लेके गए तो उनने अच्छा खासा लंबा लॉस खाया। सो इसलिए बोलता हूँ कि टेक्निकल्स पे ज़्यादा ध्यान दो। बाकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है, उस एनालिसिस में आता है कि ये वॉर का इफेक्ट कब पड़ेगा और कब नहीं पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि पहले सीखने पे ध्यान दो। अगर आपने एक बार अच्छे से सीख लिया मार्केट को, तो आप मार्केट के राजा हो। आपको पता रहेगा कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। खैर ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। सो जो पुट साइड की एंट्री लेके गए थे दूसरे दिन, उनके साथ भी यही हुआ। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जैसा हम सोचें वैसा ही हो। मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता है कि मैं 10 में से 10 बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट चीज़ें सोच लूँ। 1-2 चीज़ें हमारी भी फेल हो जाती हैं। तो फेल होती हैं तो हमको बस ये है कि हमको कम लॉस में वहाँ से निकल जाना है। सो अब मार्केट जो टेक्निकली बोले हमें वही करना है। हमें प्राइस एक्शन के साथ चलना है और हमें ट्रेंड के साथ चलना है। कहते हैं ना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड की साइड चलते हैं तो वो आपका एक दोस्त की तरह काम करता है और कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट बनाने में भी बहुत मदद करता है ट्रेंड। इसलिए टेक्निकल्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी अपने दिमाग की साइकोलॉजी बनाए रखिए कि हमको लॉस लगा भी है तो उसको धीरे धीरे कवर करना है, एक ही दिन में कवर मत करने की सोचना, वरना जो बाकी का भी कैपिटल है वो भी आप गवा बैठोगे। सीधी सी बात है, अगर आपको 5,000 रुपये का लॉस हुआ तो उसको एक ट्रेड में कभी भी कवर करने की कोशिश मत करो। आप कोशिश ये करो कि हमें अगली ट्रेड में लॉस ना लगे, बस उसको रिकवर करने का मत सोचो। और अगर आपने 5 ट्रेड सक्सेसफुली ले लिए 1000 प्लस के, तो हो गया आपका रिकवर। अगर आपने 5,000 के लिए ही सीधी एक ट्रेड ली और पता लगा दूसरी ट्रेड में भी हमने 2,000-3,000 गवा दिए, तो फिर आपका दिमाग है ना एकदम से हिल जाता है। फिर आप केवल अपने पैसे को रिकवर करने के लिए सोचते हैं। फिर आप एक ट्रेडर के जैसे नहीं, एक बदला लेने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके जैसा सोचने लग जाते हैं। और फिर ना हम टेक्निकल्स पे ध्यान देते हैं, ना कैंडल स्टिक्स पे ध्यान देते हैं, ना चार्ट पैटर्न्स पे ध्यान देते हैं, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। हम बस लग जाते हैं प्रॉफिट के पीछे और फिर बस हम उसी के पीछे लगे रहते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, अगर हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है, तो आपको पता है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह का अगर आप और भी कंटेंट देखना चाहते हैं यूट्यूब, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे मैंने रील डालना भी शुरू कर दिया है आई सुपर ट्रेंड ट्रेडर के नाम से। वहाँ पे भी हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यूट्यूब का भी यही हैंडल है आई सुपर ट्रेंड ट्रेडर के नाम से। सो फटाफट फॉलो कर लीजिए हमें। और बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये जो वॉर है, लड़ाई है, वो रुक जाए, सब कुछ सेटल्ड हो जाए, क्योंकि जो लड़ाई होती है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है, चाहे वो अपना दुश्मन ही क्यों ना हो। मान लीजिए अगर हमारे दुश्मन का नुकसान होने वाला है तो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका मान लीजिए 10 रुपये का नुकसान होगा तो हमें भी 1-2 रुपये का नुकसान झेलना ही पड़ेगा। इसलिए ना वॉर हो, ना हमें उसका 10 का नुकसान कराना है, ना हमें अपना 2 का नुकसान करना है। और यहाँ पे नुकसान पैसों की नहीं, जब जनहानि होती है ना, किसी के परिवार का कोई जाता है ना, तो उसके परिवार से पूछिए उसके दिल पे क्या बीतती है। सो वॉर हमेशा ही बुरी होती है, हर स्थिति में बुरी होती है। बस भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि कभी ऐसी कंडीशन ना आए कि वॉर हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद और जय हो निफ्टी 50 की।